हरे कृष्णा दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक कहानी के जरिए भक्ति मार्ग में हमें किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ता है, उन बाधाओं को हमें कैसे पार करना है, एक कहानी के जरिए हम आलोचना करेंगे। एक साधु बहुत थके हुए थे। उन्होंने एक नदी के पनघट पे आए, थोड़ी सी पानी पी और थके होने के कारण नदी के किनारे एक पत्थर पे सर रख के सो गए। अब नदी की पनघट है, लगातार लोग तो आते जाते ही रहेंगे, भीड़ लगी रहे। एक आदमी साधु को देखकर कहने लगे, देखो साधु बने हैं पर तकिए की मोह अभी तक छोड़ ना सके। साधु को उनकी ये बात सुनाई दी। उन्होंने उसी क्षण पत्थर को नदी में फेंक दिया। अब दूसरे एक व्यक्ति ने फट से उत्तर, साधु बने हैं पर क्रोध अभी तक गया नहीं। सोचो, अब साधु सोचने लगे, अरे तो अब क्या करें। अब तीसरा व्यक्ति कहने लगे, बाबा ये नदी की पनघट है, यहाँ लोग लगातार आते जाते ही रहेंगे। आप अगर लोगों की बात सुनकर हमेशा खुद को बदलते रहेंगे तो आप अपनी साधना कब करेंगे। उसी भीड़ में से चौथा व्यक्ति ने बहुत ही सुंदर और एक अद्भुत कथा साधु से कही। उन्होंने हाथ जोड़कर बोले, बाबा क्षमा करिएगा, मेरी चिंताधारा उस स्तर की नहीं है, पर मैं जितना समझता हूँ आपने सब कुछ त्याग तो कर ही दिया है, पर आपकी वो पुरानी चेतना अभी तक आप त्याग नहीं कर पाए। वो चेतना अभी तक उसी अवस्था में है। अब सोचिए, जगत आपको पाखंडी कहता है, कहने दीजिए, क्या जाता है। आप जैसे हो वैसे रहो, हरि नाम करते रहो। आप ऊपर देख कर चलो, लोग कहेंगे अभिमानी हो गया है। आप नीचे देख के चलो, लोग कहेंगे किसी की तरफ देखते भी नहीं, अहंकारी। आंख बंद करके रहो, तब बोलेंगे ध्यान करने की नाटक कर रहा है। जब चारों तरफ देख कर चलोगे तो कहेंगे नजर का कोई ठिकाना नहीं, इधर उधर भटकता रहता है। इन सब बातों से कभी अगर परेशान होकर अपनी आंखों को फोड़ लोगे तब क्या कहेंगे, कर्म की फल भुगतनी तो पड़ेगी। इसीलिए दोस्तों, ईश्वर को राजी कराना बहुत आसान है, पर यह संसार को राजी कराना 100 गुना कठिन, और यह असंभव भी है। जगत को सुनोगे तो साधना होगा ही नहीं। जगत क्या कहेंगे ये सोचो ही मत। अपनी ध्यान कहीं और फोकसिंग करो, अपने कर्म में लीन रहो और चर्चे को रहने दो चर्चे की जगह।